जी ये सब जरा सामने भी देख रहा है, ना लगे तो सामने के कपड़ा नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं काशिफ इसरार और मैं इस वक्त मौजूद हूं फ़ारुखाबाद में। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शेखुपुरा अपडेट 123। आज फ़ारुखाबाद में जो हमारा आने का मेन मकसद है वो ये है कि दिसंबर स्टार्ट हो गया है और दिसंबर में आप सबको पता है कि जनाब फॉग जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है और धुंध होने की वजह से अक्सर रोड पे जो है वो वाक़यात जो हैं वो रूनुमा होते हैं, जिनमें बहुत से ऐसे हादसात होते हैं जिनमें बहुत से लोग जो है वो जान की बाजी जो है वो हार जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद है मुजाहिद शामी साहब, और सोशल वर्कर भी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं रोड सेफ्टी पे जिन्होंने काम किया है और काफ़ी सालों से जो है वो रिफ्लेक्टर मुहिम का जो है उन्होंने आगाज़ किया हुआ है। और वो ख़ास तौर पे ऐसे मौसम में जो है रिफ्लेक्टर मुहिम जो है ना उनको आगाज़ करके उसको साथ लेके चलते हैं अपने दोस्तों को, और मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है रिफ्लेक्टर लगाते हैं ताकि लोग जो हैं वो हादसा से महफूज रहें। तो आज इस प्रोग्राम का आगाज़ जो है हम मुजाहिद शामी साहब से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे डॉक्टर अल्लाह साहब? का शुक्र है सर, आज फ़ारुखाबाद में आए हैं, दिसंबर स्टार्ट हो गया है, रिफ्लेक्टर मुहिम आपने स्टार्ट कर दी है, तो क्या कहना चाहेंगे, आज क्या एम लेके आए हैं फ़ारुखाबाद? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी है, उसकी करम नवाज़ी है कि उसने इस काम के लिए हमें चुना, हम सब दोस्तों को। और उसी के फजलो करम से कई साल से हम ये रिफ्लेक्टर मुहिम शुरू किए हुए हैं और हर साल हम ये नवंबर और दिसंबर में इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस बार क्योंकि फोक सीज़न थोड़ा सा लेट है, तो इस बार हमने इसको दिसंबर से स्टार्ट किया है। तो हम आज हमने जो फोकस रखा अपना वो नहरों के पुल्स हैं और वो मुख्तलिफ सेम नालेज रास्ते में आते हैं, यहाँ पे शेखुपुरा, फ़र्रुखाबाद, दुरकान का टुकड़ा, तो हम उन पे लगा रहे हैं। तो शेखुपुरा से फ़र्रुखाबाद तक आज हमने काफ़ी कवर किए हैं। तो यहाँ पे फ़र्रुखाबाद में हमें मियाँ सलामत साहब ने हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं और उन्हें यकीन दहानी करवाई है कि इंशाअल्लाह ताला चंद दिन तक हम एक अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। उससे मकसद ये है कि रोड के ऊपर हम खान का डोगरा तक हम रिफ्लेक्टर्स लगाएंगे, सुस्त रफ्तार गाड़ियों पे, रेडियों पे, खंभों पे, ट्रालियों पे, वहाँ पे भी इंशाअल्लाह ताला लगाए जाएंगे। मकसद है कि रात के वक्त जब हम सफ़र करते हैं, एक तो फोग की वजह से हमें आगे पुल नज़र नहीं आता, आगे जाने वाली गाड़ी नज़र नहीं आती। ख़ासकर वो लोग जो रेडियाँ लेके रात को अपने घरों को लौट रहे होते हैं, उनके हमने रिफ्लेक्टर्स बेल्ट बनवाई हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला उनको प्रोवाइड की जाएंगी। एक तो फॉग की वजह से नज़र नहीं आता, दूसरा आप समझ लें कि सामने से जब गाड़ी की लाइट पड़ती है, और आजकल तो एलईडीज़ बड़ी हैवी लाइट्स आ जाती हैं, तो जब एक साइड से लाइट पड़ रही होती है, आपको अपनी लेफ़्ट साइड वाला आगे बंदा कोई नज़र नहीं आ रहा, तो ना तो ट्रैफिक नज़र आती है ना कोई जाने की। हम वो कोशिश कर रहे हैं कि रोड सेफ्टी के हवाले से हम उन मेजर्स पे काम करें कि हम उन लोगों को वो रिफ्लेक्टर प्रोवाइड कर सकें, रिफ्लेक्टिंग बेल्ट प्रोवाइड कर सकें, रिफ्लेक्टर्स लगा सकें, ताकि हादसा से बचा जा सके। सर पेट्रोलिंग वाले बिल्कुल साथ ही यहाँ पे खड़े हुए हैं और अभी हमने देखा है कि वो चलान वगैरह भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे अभी तक इस चीज़ की समझ नहीं आई कि जो एलईडी लाइट्स हैं ये जैसे ही, क्योंकि ये चमकती है, ये बंद होती है कुछ और फिर दोबारा ये ऑन हो जाती है, आंखों में पड़ती है, जिसकी वजह से अक्सर हादसा रूनुमा होते हैं। तो क्या आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो हमारे जो आला जो इस वक्त जो ऑफिसर जो अदारों में बैठे हुए हैं उनको, कि ये जो है लाइट ये कितनी नुकसानदेह है? डॉक्टर साहब, ये रिफ्लेक्टिंग जो फ्लैश लाइट है ना जी, अगर ये किसी आम आदमी को पड़े तो ये तकरीबन 2 से 3 सेकंड तक आपको एक किस्म का ब्लाइंड कर देती है। यानी कि जब तेज़ लाइट हमारी आंखों में पड़ती है, तो आंखों की पुतली हमारी क्योंकि कम लाइट की वजह से खुली होती है, और जब तेज़ लाइट आंखों में पड़ती है ना, तो वो बंद होते टाइम लेती है। इस वजह से हमें सामने एक सीन जो है ना वो हमारी नज़रों से ओझल हो जाता है, तो वो हादसात का बायस बनता है। तो इसलिए चाहिए, ट्रैफिक पुलिस को भी चाहिए और जितने कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको एलईडी लाइट के ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए। और मैं रोड यूज़र्स को भी मैं ये कहूँगा कि आप जब भी रोड पर सफ़र कर रहे हैं, खासकर शहरों के दरमियान जब आते हैं या वहाँ पे जहाँ फास्ट ट्रैफिक चल रही है, वहाँ पे लाइटों को मद्दम रखें। आपने जी, बिल्कुल। इस वक्त हमारे पास फ़ारुखाबाद की एक मशहूर मारूफ शख्सियत जो कि जर्नलिस्ट भी हैं, इसके अलावा जो है एनजीओज़ को भी रन कर रहे हैं, वो मौजूद है, उनसे बात करते हैं। राना सलामत साहब, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम। सर एक तो बहुत शुक्रिया आपने फारुकाबाद में जो है हमें टाइम दिया। सर एक तो आपका जो मसला है वो बड़ी देर से चलता रहा है डबल रोड का, जिसकी वजह से बहुत से हादसा जो है वो रूनुमा हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो है अब दिसंबर शुरू हो गया है, फोग जो है वो आने लग पड़ी है, अब रिफ्लेक्टर मुहिम भी आपने जो है वो स्टार्ट कर दी है। तो क्या कहना चाहते हैं इस जो है रिफ्लेक्टर मुहिम के हवाले से? जी, मैं सबसे पहले तो बेहद मशकूर हूँ जो हमारे सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं जहाज शामी साहब, उनका कि वो आए फ़ारुखाबाद में अपनी टीम के हमरा। उन्होंने हमारे साथ यहाँ पे मैंने उन्हें मिलकर जो रिफ्लेक्टर लगाए ताकि हादसा से जो है बचा जा सके। तो इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि फ़ारुखाबाद की आवाम को भी अपने तौर पे ये चाहिए कि सेफ्टी के हवाले से जो भी रोड सेफ्टी के हवाले से मतलब वो कर सकते हैं, रिफ्लेक्टर हैं या रेडी बांग हैं या ट्रालियाँ हैं, उनके ऊपर रिफ्लेक्टर लगा लें। इसके अलावा जो भी मुमकिन कर सकते हैं उनको करना चाहिए। सर आपकी अपनी एनजीओज भी हैं और जो वो चल रही हैं, ज़ाहिर है जर्नलिस्ट का भी एक यहाँ पे प्रेस क्लब भी आपका चल रहा है, तो क्या ये सिर्फ आज ही के दिन के लिए है या आप इसको ओवरऑल लेकर चलेंगे? जी हमारी मीटिंग हुई है जहाज साहब से। हम आने वाले कुछ दिनों में बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। 4-5 हमारी एनजीओज़ में शामिल होंगी और ये अदारे भी हमारे साथ शामिल होंगे और हम फ़ारुखाबाद में एक अच्छा जो है वो मैसेज देंगे लोगों को सेफ्टी के हवाले से। जी बिल्कुल, सेफ्टी के हवाले से एक अच्छा मैसेज देंगे। कहते हैं कि जिसने एक शख्स की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। मेरे साथ यहाँ पर जो है डॉक्टर इमरान साहब जो हैं वो मौजूद हैं। बेसिकली तो वो शेखुपुरा आई हॉस्पिटल में जो है होते हैं और वो भी इस रिफ्लेक्टर मुहिम में बड़ी देर से जो है मुजाहिद शामी साहब के साथ काम कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप आज फ़ारुखाबाद जो है आए हैं, रिफ्लेक्टर मुहिम में बड़ी देर से काम कर रहे हैं, अवेयरनेस भी लोगों को दे रहे हैं और आप जिस तरह के आँख जो है वो बड़ा हसास हिस्सा है और उसकी हिफाजत बड़ी ज़रूरी है, इसी तरह ही आपने जो है लोगों की जान माल की हिफाजत के लिए आपने रिफ्लेक्टर मुहिम का भी आगाज़ किया मुजाहिद शामी साहब के साथ। तो क्या कहना चाहेंगे कि इस कार्य खैर में आप भी शामिल हैं? जी, जी, बिल्कुल, मैं मुजाहिद शामी साहब के साथ शामिल हूँ और चूँकि मेरा ताल्लुक़ आई के शोबे से है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी रोड यूज़र हैं, ख़ासकर एट नाइट जब वो ड्राइव करते हैं, तो उनको जो है हैवी लाइट्स जो होती हैं, उनका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। चूँकि जब एकदम ये लाइट आगे से पड़ती है तो जो आपके ऑपोज़िट जो आने वाला कोई भी है, चाहे वो बाइक यूज़ कर रहा है या गाड़ी की ड्राइव कर रहा है, तो उसके लिए इश्यूज़ आते हैं ड्राइव करने में और वही 2-3 सेकंड जो हैं वो बहुत हसास होते हैं और वो उसमें कह लें कि हादसात का ये बाइस बनता है। तो हमें भी एज़ ए नेशन ये सबको सोचना चाहिए कि रात के वक़्त जब भी कोई गाड़ी या ख़ासकर बाइक वाले भी जब ये करते हैं तो ख़ासकर एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल बिल्कुल बंद होना चाहिए और दूसरी भी जो लाइट्स हैं उसमें हैवी लाइट्स का इस्तेमाल जो है वो कम होना चाहिए। सर और मैं आपकी बात काट रहा हूँ। ज़्यादातर ज़ाहिर है कि आप जिसका जो शोबा है वो आई का है। नाइट टाइम ब्लाइंडनेस का भी बाज़ लोगों को इशू होता है, लेकिन उसके बावजूद वो ड्राइव कर रहे होते हैं शाम के से टाइम पे घर जाने के लिए। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वैसे भी नज़र वीक होती है। ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि क्या ये रिस्क नहीं लेते अपनी जानों के साथ? बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे पास, ऐसे बहुत सारे ड्राइवर हज़रात आते हैं जिनको कैटेड का इशू है। तो कैटेड में ये खासकर मतलब कि सफ़ेद मोतिया जो है उसमें जब आप रात के वक्त ड्राइव करते हैं तो जब आगे से लाइट पड़ती है तो मोतिया उसमें फैलता है, तो उसमें बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं कि एकदम उनके सामने कह लें कि धुंध आती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो करते हैं, हालांकि हम मना भी करते हैं। और बाज़ दफ़ा अक्सर हमारे पास लोग आते हैं कि जी आप हमें 6x6 लिख दें, लेकिन हम तो खैर ऐसा नहीं करते। लेकिन ये लोगों को सोचना होगा और ख़ासकर जो हमारे ट्रैफ़िक के जितने हमारे जो कह लें कि ऑफ़िसर्स हैं या इनको देखना चाहिए और जो लाइसेंस ब्रांच है ख़ासकर उसको ये देखना चाहिए कि आया ये टेस्ट वगैरह सारे पास करके आए हैं या आप वैसे ही आप उनको लाइसेंस इशू कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उनको देखनी चाहिए। जी बिल्कुल, बड़ी टेक्निकल बात की है ये डॉक्टर इमरान साहब ने। बेसिकली तो रिफ्लेक्टर मुहिम का जो है वो आगाज़ किया गया था, लेकिन एक टेक्निकल चीज़ यहाँ पे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी थी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि लाइसेंस बनाने के लिए लाइसेंस ब्रांच में जाते हैं और वो अपना मेडिकल जो सर्टिफिकेट है वो वहाँ पे पेश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे लोग जो हैं जिनको ग्लासेस लगे हुए हैं या जिनको महसूस होता है कि इनको सफ़ेद मोतिया जो है वो हो सकता है या नाइट टाइम जो है वो ब्लाइंडनेस का मसला जो है वो भी हो सकता है, कि उन लोगों को ख़ास तौर पर एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ उनके लिए और दूसरों के लिए जो है बहुत ही जानलेवा जो है वो साबित हो सकती है। हमारा प्रोग्राम जो है आज यहाँ पर जो है इख्तिताम पज़ीर होता है।
मुझे काशिफ इसरार और रेहान फैसल को नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दे। जाने से पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारा चैनल शेखुपुरा अपडेट को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस पर अपने कमेंट्स दें, हमें अपनी राय दें, ताकि हम आपकी बताए हुए राय के मुताबिक जो है वो प्रोग्राम जो है वो करें, और कोई कमियाँ खुद कोताही हैं हमें तो आप हमें वो भी बताएँ। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा जी, अल्लाह हाफ़िज़।